सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ? आइए नेत्र बंद करते हैं, परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं, गुरु शक्ति से, गुरु तत्व से प्रार्थना करते हैं कि वो ये यात्रा इतनी खूबसूरत तरीके से यहाँ तक ले आए हैं। आगे भी उनके संरक्षण में, उनके दैवीय मार्गदर्शन में हम अपने मूल केंद्र तक पहुँच जाएं। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी कोई है जो हमें रास्ता दिखा रहा है और हम अपने केंद्र तक अवश्य पहुँचेंगे, अपने केंद्र को अवश्य अनुभव करेंगे। एक गायत्री मंत्र भावना करते हुए कि ब्रह्मांड का संपूर्ण दिव्य प्रकाश हमारे अंतःकरण में स्थित हो गया है और हम उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करवा रहे हैं और स्वाध्याय क्या करा रहे हैं? चेतना की जागृति करवा रहे हैं। और जागृति अब तक काफ़ी हद तक हो भी चुकी है, लेकिन अभी भी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुँचे, गंतव्य तक नहीं पहुँचे। और पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। क्या गुरुदेव ने कहा था कि अब जो है ये जो कुछ लिखा जा रहा है, ये जिसने लिखा है, इन सब बातों को महज बातें समझ के इनका तिरस्कार नहीं करना है। जो कुछ भी कहा गया है उसको अभ्यास में उतारना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और नॉन स्टॉप चलना है। नॉन स्टॉप कोई है जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और अगर हम उनके मार्गदर्शन में चलते रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। तो आइए अंतःकरण में अपने गुरु को धारण करते हैं और भावना करते हैं कि अब जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो बोला जा रहा है, वो सब कहीं ना कहीं गुरु के प्रकाश से आ रहा है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, अब तक बताई हुई मानसिक कसरतों का अभ्यास कर लेने के बाद अहम से भिन्न पदार्थों का आपको पूरा निश्चय हो जाएगा। इस सत्य को ग्रहण कर लेने के बाद अपने मन एवं वृत्तियों का स्वामी आप स्वयं को अनुभव करोगे और तब उन चीजों से पूरे बल और प्रभाव के साथ काम में लाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। मतलब अब अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर कोई इमोशन आया, कोई वृत्ति आई, तो मुझे ये पता है कि ये वृत्ति मैं नहीं हूँ। और जब मुझे ये पता है कि ये मैं नहीं हूँ, तो उस वृत्ति को ट्रांसफॉर्म करना, उस वृत्ति के ऊपर काम करना और अगर वो श्रेष्ठ वृत्ति है तो उसके प्रकाश को बढ़ाना, ये हमारे लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि हमको ये पता है कि नाउ वी आर द मास्टर, वी आर द कंट्रोलर। नहीं तो अभी तक हम ये कह देते थे गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन अब हमको पता है कि ना हम गुस्सा है, ना हम रोना है, ना हम दुख है, हम इनसे अलग कोई है और हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई भी वृत्ति अब आने से पहले हमें संकेत दे देगी, देखो मैं आने वाली हूँ। ईर्ष्या का भाव है, आने से पहले बता देगा। कर्ता भाव है, आने से पहले एहसास हो जाएगा अंदर, क्योंकि अभी आत्मा का प्रकाश जागृत हो गया है और आत्मा का जागृत प्रकाश किसी अनुचित भावना या विचार को प्रवेश करने ही नहीं देगा अपने अंतःकरण में। तो हमारे लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। अब लिख रहे हैं, इस महान तत्व की व्याख्या में हमारे ये विचार और शब्दावली हीन, शिथिल और सस्ते प्रतीत होते हैं। यह विषय अनिवर्चनीय है। वाणी की गति वहां तक नहीं है। गुड़ का मिठास जमानी जमा खर्च द्वारा नहीं समझाया जा सकता। हमारा प्रयत्न केवल इतना ही है कि आप ध्यान और दिलचस्पी की तरफ झुक पड़ो और इन कुछ मानसिक कसरतों को करने के अभ्यास में लग जाओ। ऐसा करने से मन वास्तविकता का प्रमाण पाता चला जाएगा और आत्म स्वरूप में दृढ़ता होती चली जाएगी। जब तक स्वयं अनुभव ना हो जाए तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक बार जब उसका आपको दर्शन हो जाएगा तो सत्य आपके सामने आ जाएगा और फिर वह दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता और कोई वाद विवाद उस पर अविश्वास नहीं करा सकेगा। अब गुरुदेव हमको इसमें स्थित होने के लिए बोल रहे हैं। जैसे पहले भी गुरुदेव ने कहा कि कोई शास्त्र नहीं समझा सकता, कोई किताब नहीं बता सकती, केवल अनुभव की यात्रा है, अनुभूति की यात्रा है। तो हमको वहां तक ले आया गया है जहां से दरवाजा खोलेंगे अब, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव और अनुभूति अपने आप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तक आने के बाद अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो ये जो ज्ञान है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन के जैसे ब्रेन में पड़ा रहेगा, पर ये इन्फॉर्मेशन कभी भी काम नहीं आएगी। क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। मान लो मेरे पास इस किताब की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अपने अंतःकरण में रखा, कभी प्रैक्टिस नहीं किया। चलो प्रैक्टिस भी कर लिया, प्रैक्टिस किया, अनुभव अनुभूति तक पहुंच गए गुरु इच्छा से, लेकिन फिर वो इन्फॉर्मेशन किसी से साझा नहीं करी, अपने तक रख ली। तो आज हम डिस्कशन थोड़ा ना कर रहे होते, आज हम स्वाध्याय थोड़ा ना कर रहे होते,
तो अंदर कंप्यूटर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन उसका आउटपुट खराब है, तो क्या फायदा होगा उस इंफॉर्मेशन का। तो बिल्कुल गुरुदेव ऐसे कह रहे हैं कि शब्दों से ये गूंगे का गुड़ है, इसे शब्दों से समझाया नहीं जा सकता है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए ध्यान बन गए है ना, उन ध्यान को करते करते ही हमें अनुभव होने लगेगा। और अगर आपको अभी भी आपको कनेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप मांग लो कनेक्ट। जो मांगते हैं परमात्मा से वो मिलता है। हर प्रार्थना स्वीकार की जाती है, बस हम प्रार्थना किस भाव से कर रहे हैं, कितने गहराई से कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो और गहराई नहीं निकल रही तो वो भी मांग लो, हर चीज हो सकती है, बस हमें बैठना है। तो अब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाओ कि कोई इस सत्य का खंडन ना कर सके तुम्हारी अंतरात्मा में। और ज्ञान का खंडन करा जा सकता है, क्योंकि अगर ज्ञान अनुभव के स्तर पर नहीं है, लेकिन ज्ञान अनुभव और अनुभूति के स्तर तक आ गया तो उसका खंडन नहीं हो सकता। अब जैसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने गुरु को, जो भी आपकी गुरु शक्ति है, उनको स्थूल से देखा नहीं होगा, लेकिन आपने अगर अपने गुरु को अनुभव कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आके कह दे कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, आपका मन नहीं मानेगा, क्योंकि आपने उस गुरु की शक्ति को, उसके ऊर्जा को अनुभव कर लिया है। तो ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अनुभव तक चलते हैं। उस सत्य के दर्शन जब हो जाएंगे तो कितने ही लोग आके कुछ भी कह दें, हम मौन हो जाएंगे, लेकिन हम उस असत्य को मानेंगे नहीं जो दुनिया हमें बताने की कोशिश करेगी। अब आपको अपने को दास नहीं स्वामी मानना पड़ेगा। आप शासक हो और मन आज्ञा पालक। मन द्वारा जो अत्याचार अब तक आपके ऊपर हो रहे थे, उन सबको फड़फड़ाकर फेंक दो और अपने को उससे मुक्त हुआ समझो। आपको आज राजा सिंहासन सौंपा जा रहा है, अपने को राजा अनुभव करो। दृढ़तापूर्वक आज्ञा दो कि स्वभाव, विचार, संकल्प, बुद्धि, कामनाएं रूपी समस्त कर्मचारी शासन को स्वीकार करें और नए संधि पत्र पर दस्तखत करके हम वफादार नौकर की तरह अपने राजा की आज्ञा मानेंगे और राज्य प्रबंध को सर्वोच्च एवं सुंदरतम बनाने में रत्ती भर भी प्रमाद ना करेंगे। प्रबुद्ध बुद्धि का जागरण, विचारना की शक्ति, प्रबुद्ध मन है ना, ये प्रबुद्ध मन की बात हो गई। प्रवर्तमन में क्या हो रहा था, जो पहला वाला था प्रवर्तमन हमने समझा था, उसमें तामसिक गुण भी थे, राजसिक गुण भी थे। लेकिन प्रबुद्ध मन में क्या है, सारे दैवीय विचार हैं, सारी दैवीय भावनाएं हैं, वो आध्यात्मिक मन से नहीं आ रही, वो अपने ही संकल्प है, तो उसमें कर्ता भाव आ सकता है, लेकिन है तो सब कुछ श्रेष्ठ, और वहां से आध्यात्मिक मन की ओर जाना सरल है। अब अगर हम यहाँ तक आ जाते हैं तो अब हमको ये पता है कि वी आर द मास्टर, वी आर द कंट्रोलर ऑफ अवर लाइफ। जैसे हमने भगवान के खेत में नौकरी कर ली है ना, भगवान की कंपनी खुली पड़ी है, उसमें हम नौकरी कर रहे हैं और उसमें जो जो काम हमें दिया जा रहा है वो बेस्ट इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब ये समझ लो हम भगवान की कंपनी में राजा बन गए या मैनेजर बन गए या प्राइम मिनिस्टर बन गए, राइट। और हमारे अंदर कुछ सबॉर्डिनेट भगवान ने और दे दिए हैं। तो हमारी इंद्रियां, ये जो हमें अब तक पीछे पीछे नचाती थी, हमारे स्वभाव, हमारे गुण, कर्म, विचार, अब ये सब हम इन सब के अब राजा हैं। ये अब तक ये हमें नचा रही थी क्योंकि हमारी पोस्ट नीचे थी, अब हमारा प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन हो गया तो अब हम इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं जो हम इनसे कहेंगे। ये जो मन है जो बार बार इधर उधर भागता था, अब ये मन भागेगा। अगर साधना नहीं करोगे तो मन कहेगा अरे मन नहीं लग रहा क्योंकि साधना नहीं हो रही। ये भी तो वही मन है जो मन पहले कहता था अरे यार कितने दिनों से मूवी नहीं गए, पार्टी नहीं गए, मन नहीं लग रहा, अरे कुछ उल्टा खा लो, मन नहीं लग रहा। अब यही मन कहेगा अरे आज स्वाध्याय नहीं किया, मन नहीं लग रहा, अरे आज साधना नहीं करी, मन नहीं लग रहा, अरे आज लेखन नहीं हुआ, मन नहीं लग रहा, आज साधना, आज सेवा नहीं करी, मन नहीं लग रहा, आज कुछ अच्छा काम नहीं किया, आज समय दान नहीं किया, अंशदान नहीं किया, मन नहीं लग रहा। अब यही मन ऐसी बातें करेगा, और यही मन, ये मन का ये वाला स्वरूप जो है ये मित्र वाला स्वरूप है। तो इस मन को अब मित्र बनाने की यात्रा है, और यहाँ पर आकर प्यार से अपने मन को समझाकर उसको मित्र बनाया जा सकता है। और फिर जब मन मित्र बन जाता है तो फिर कोई भी काम टाल मटोल पे जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सारा खेल तो ये मन ही कर रहा था। इंद्रियों का स्वामी ये मन है, 11वीं इंद्रिय है मन, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वीं इंद्रिय मन है। ये मन कंट्रोल में आ गया तो सारे संयम अपने आप निभ जाएंगे। फिर क्या अर्थ संयम, क्या इंद्रिय संयम, क्या विचार संयम, क्या भावना संयम, सब कुछ स्वतः होने लग जाएगा। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, लोग समझते हैं कि मन ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया था कि हमारी वृत्तियां हमें बुरी तरह कांटों में घसीटे फिरती और तरह तरह के त्रास देकर दुखी बनाती हैं। साधक इन दुखों से अब छुटकारा पा जावेंगे, क्योंकि वह उन सब उद्गमों से परिचित हैं और यहाँ काबू में पाने की योग्यता का संपादन हो चुका है। किससे परिचित है? जो भी वृत्ति अंदर आ रही है उसके मूल से। हमने दो ऑडियो या एक ऑडियो इस पे बनाया था ना, बड़ा सा ऑडियो था, जहां हम अपने हर बिहेवियर के रूट में जा रहे हैं कि उसका मूल क्या है। और अब हमको मूल समझ में आ जाएगा
तो हमारे लिए यात्रा सब सरल हो जाएगी। अब मुझे कांटा दिखाई दे रहा है तो उसे निकालना कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो मुझे मेरे साथ जो घटित हो रहा है, अब मेरे गुण कर्म व्यवहार, मेरे हर एक भावना का, हर एक विचार का मुझे मूल पता है। और अगर मूल में कोई भी ऐसा भाव होगा जो शरीर भाव का होगा, तो मूल से उस शरीर भाव की एनर्जी को आत्म भाव में ले जाना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, देखने का, सोचने का नजरिया बदलेगा तो चीजें अपने आप राइट डायरेक्शन में आ जाएंगी। ये गुरुदेव हमें आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, चिंतन करते हैं कि हम अपने हर व्यवहार के मूल तक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। जा पा रहे हैं तो सभी को बहुत बहुत बधाई, और चिंतन करेंगे और गहरा उतरेंगे। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो अभ्यास करेंगे, क्योंकि यात्रा अभ्यास की है, बिना अभ्यास के संभव नहीं है। तो इसको तब तक सुनते रहिए जब तक पक्की प्रैक्टिस ना हो जाए, और तब तक अभ्यास करते रहिए। मेनली तो ध्यान है, ध्यान करते जाइए, इतना समय तो अपने लिए हम निकाल ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।